डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण, स्नूप डॉग, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर क्रिप्टो उद्योग की भव्यता को चिन्हित करते हैं। उपस्थित लोगों ने बताया कि स्नूप डॉग के अतिरिक्त मनोरंजन कार्यक्रम में रैपर रिक रॉस और सोल्जा बॉय भी शामिल थे। क्रिप्टो करेंसी के अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप के आगामी शपथ ग्रहण समारोह में एक भव्य और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कॉकटेल, मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और फ्राइज और स्नूप डॉग का प्रदर्शन शामिल था। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो नीति में बड़े बदलावों का वादा किया है। इस कार्यक्रम में Crypto.com, Kraken और एक्सो सहित क्रिप्टो कंपनियों के अधिकारियों ने भाग लिया। लॉस एंजल्स से आए क्रिप्टो निवेश सलाहकार वेव डिजिटल एसेट्स के सह संस्थापक लेस बोरसाई ने कहा, बहुत सारे अंधेरे साल थे। अगर ये दर्शाता है कि भविष्य कैसा दिखता है, मुझे लगता है कि यह वह आशावाद है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। एल्डो रीड इवेंट की वेबसाइट के अनुसार बॉल के लिए सामान्य प्रवेश के लिए प्रत्येक टिकट $2,500 में बिक गया। VIP पैकेज, जिसकी कीमत $100,000 थी, में टेक उद्यमी डेविड सैक्स के साथ आमने सामने का समय बिताने का मौका मिला। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,500 लोग इसमें शामिल। हिंडनबर्ग के नेट एंडरसन लक्षित कंपनियों में हेज फंड संबंधों के लिए जांच के दायरे में। अदालती दस्तावेजों से कथित तौर पर पता चला कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट तैयार करते समय एंसन हेज फंड के साथ मिलीभगत की थी। कनाडा के एक पोर्टल ने ओंटारियो की एक अदालत में दायर दस्तावेजों के हवाले से बताया कि एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर नेट एंडरसन, जिन्होंने अपनी लगभग 8 साल पुरानी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग को बंद करने की घोषणा की है, उन पर हेज फंड्स के साथ कथित संबंधों के कारण संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। एक जटिल मानहानि मुकदमे में ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर दस्तावेजों के एक संग्रह में कनाडा के एंसन हेज फंड के प्रमुख मोएज कसम ने कहा कि उनकी फर्म ने हिंडनबर्ग के नेट एंडरसन सहित विभिन्न स्रोतों के साथ शोध साझा किया है। परप्लेक्सिटी AI ने टिकटॉक US के साथ विलय का प्रस्ताव रखा है। आपको ये सब जानना चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार परप्लेक्सिटी AI ने टिकटॉक US के साथ विलय का प्रस्ताव रखा है, जिसका उद्देश्य न्यू कैपिटल पार्टनर्स नामक एक नई इकाई बनाना है। ये प्रस्ताव अधिकांश मौजूदा बाइडेंस निवेशकों को सर्च इंजन पर वीडियो सामग्री बढ़ाने के साथ साथ अपनी इक्विटी बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। किसान विरोध, केंद्र ने इस तारीख को चंडीगढ़ में अहम बैठक के लिए प्रदर्शनकारी किसानों को आमंत्रित किया। एजेंडे में क्या है? बैठक में किसानों की लंबित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत के बाद 14 फरवरी को चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी किसानों को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इस बैठक का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सहित लंबित मुद्दों को हल करना है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहा है। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सूक येओल की हिरासत अवधि बढ़ाए जाने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने राष्ट्रपति यून सूक येओल की हिरासत अवधि 20 दिन के लिए बढ़ा दी है। उनके समर्थकों ने अदालत की इमारत पर धावा बोल दिया था। यून पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन पर मार्शल लॉ की घोषणा विफल होने के बाद विद्रोह के आरोप हैं। उथल पुथल के बावजूद उनकी पार्टी का समर्थन फिर से बढ़ गया है, जबकि विपक्ष अदालत के फैसले को व्यवस्था बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। चीन की जनसंख्या में 1.39% की गिरावट, 1.408 बिलियन हुई। देश में वृद्ध जनसंख्या का संकट। चीन की जनसंख्या में लगातार तीसरे साल गिरावट आई है, जो 2024 के अंत तक 1.408 बिलियन रह गई है, जिसका कारण बढ़ती उम्र की आबादी और कामकाजी उम्र के लोगों की कमी है। इसके कारणों में बढ़ती जीवन लागत, देरी से होने वाली शादियां और कम जन्म दर शामिल हैं। देश को महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लिंग असंतुलन और इसकी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर बढ़ता दबाव शामिल है। ताइवान AP चीन की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल लगातार तीसरे साल उसकी जनसंख्या में गिरावट आई है, जिससे दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए आगे जनसांख्यिकीय चुनौतियों की ओर इशारा होता है, जो अब वृद्ध होती आबादी और कामकाजी उम्र के लोगों की बढ़ती कमी का सामना कर रहा है। सैफ अली खान पर हमला, राखी सावंत की प्रतिक्रिया, ये बिल्डिंग वाले क्या करते हैं? राखी सावंत ने अभिनेता सैफ अली खान पर उनके बांद्रा स्थित आवास पर हाल ही में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया और इमारत के सुरक्षा उपायों की आलोचना की, जिसमें CCTV कैमरे की अनुपस्थिति भी शामिल है। उन्होंने घटना की गंभीरता पर जोर दिया, जो चोरी के प्रयास के दौरान हुई, जिसके परिणामस्वरूप सैफ को गंभीर चोटें आईं। सौभाग्य से सर्जरी के बाद अब वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। राखी ने कहा, हे भगवान, कितनी बुरी खबर है। सैफ अली खान, जिनके साथ मैंने पहले भी राकेश रोशन जी की फिल्म के एक गाने में काम किया है। नीरज चोपड़ा ने हिमानी मोर के साथ खुशहाल जीवन शुरू किया। मिलिए सोनीपत निवासी फ्रैंकलिन PS यूनिवर्सिटी की छात्रा से। नीरज चोपड़ा की पत्नी हिमानी मोर फ्रैंकलिन PS यूनिवर्सिटी, न्यू हैम्पशायर से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में डिग्री हासिल कर रही हैं।
शीर्ष भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 2 दिन पहले 17 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत की हिमानी मोर के साथ एक निजी समारोह में शादी कर ली, जिससे सभी हैरान रह गए। नीरज चोपड़ा की हिमानी मोर के साथ शादी एक सादे समारोह में हुई। 2 बार के ओलंपिक सुपरस्टार ने 2 दिन बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की।